in preposition is actually not dative, not accusative. It's two-way. It can be both. Vexel. Exactly. It's vexel. So whenever vexel preposition is there, we have to decide in this case whether it will be dative or accusative. So when we see this case, always in case of boundary, if there is some limit, it is always dative. In normal cases, we see if there is motion and direction. Motion and direction of Deutsch sagt man Bewegung und Richtung. If from point 1 to point A to B there is some motion, Bewegung und auch Richtung, dann haben wir Akkusativ. Aber here in der Schule, in the school, so when there is a boundary, there is a limit in the school only you are talking about, it will be dative. And here also in sentence you all already see it in der Schule. In der means dative. And if there is preposition with that relative, both will come together. Preposition के केस में वो relative वाला preposition के साथ ही चलेगा. So in der Schule को इसमें ढूंढते हैं तो feminine का dative. It will be in der. It will be comma and then in der. And your verb will go at the end. Stattfand. Ich habe eine Realschule besucht, in der der Unterricht auf Deutsch und Polnisch stattfand. मैंने एक ऐसी रियालशूले विजिट करी, हाउप्टशूले, रियालशूले और जिम्नाजियम, ये तो समझते हो 9th, 10th और 12th वाली क्लास स्कूल. 9th वाली को हम लोग बोलते हैं हाउप्टशूले, 10th तक चलती है वो रियालशूले, और 12वीं तक जो होती है वो जिम्नाजियम. So here Realschule. Zwei. सर या सर ये unterricht से पहले डेर आ रहा सर, ये ओप का डेर आ रहा है. ये नोमिनेटिव है. ये डेर unterricht तो नोमिनेटिव होता है ना. हर एक सेंटेंस में कुछ तो सब्जेक्ट होता था हर बारी. इस सेंटेंस में ये डेर unterricht ही तो unterricht है. हम बोलते हैं Deutsch unterricht या unterricht मतलब क्लास. तो ये क्लास पोलिश और जर्मन भाषा में चलती थी. फांड, स्टार्ट फांड का मतलब होती थी. तो ये सब्जेक्ट है इसलिए इसमें डेर unterricht ऐसा कैसा आ रहा है. लेकिन कॉमन फैक्टर तो रियाल शूल है और शूल है. रियाल शूल है वो शूल है एक ही चीज तो है. उसी रियाल शूल कोई तो शूल बोला है दोबारा दूसरे सेंटेंस में. जब ये कॉमन है तो वही देखेंगे हम लोग. सेकंड वाले में जो कॉमन है उसकी औकात क्या है. औकात बोले तो उसका स्टेटस क्या है. वो फेमिनिन है कि एक्यूजेटिव है कि डाटिव है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है. यही चीजें देख के तो हमें एड्रेस ढूंढते हैं टेबल में. जब हमको पता चल गया इंडेर शूल है, यहाँ पे हमको पता चल गया इसको देख के इंडेर शूल था है. जब ये इंडेर शूल था तो हमको पता ये भी तो चल गया साथ में कि ये इनके साथ डाटिव है. नहीं तो दी होता. डाटिव है और फेमिनिन है तो फेमिनिन डाटिव से तो ये डेर हुआ है. लेकिन प्रीपोजिशन है इसलिए स्कूल तो लिख नहीं सकते. इसमें हम लोग लिखेंगे तो रिलेटिव प्रोनोमेन ही कुछ भी हो. अगर यहाँ राम भी लिखा हुआ हो, राम कॉमन है, तो भी यहाँ राम तो लिख नहीं सकते. राम को फिर हम देखेंगे मैस्कुलिन है क्या है, उस हिसाब से लिखना हमको इस टेबल में से ही आएगा. ठीक है. सो इसलिए इन देयर प्रीपोजिशन साथ आती है इसलिए डाटिव के साथ इन भी रहेगा. Anil, ist das klar? Ja सर. Okay. Lies mal dann der zweite Satz. Lies den zweiten Satz. Ja bitte. जिम्नाजियम कॉमन है सर इसके अंदर. Okay. So read the first sentence and फिर बनाओ second को. Dina hat ihr Abitur auf einem Gymnasium gemacht. First sentence. Sehr beliebt war. सर पहले एम होगा सर.
तो लास्ट में आ जाएगा, चलो ठीक है। बाकी यहाँ क्या बता रहे हो? पर दास को ओनली दास। ओनली दास। जिम्नाजियम को हटा दूं? Yeah. ऑफ कोर्स यस सर। सर कॉमन है इसलिए जरूरी नहीं है। कॉमन है इसीलिए हटाना है। जो भी कॉमन है, दास ये दास जो है ये नॉमिनेटिव आकुजाटिव दाटिव में क्या है? सर ये नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव नॉइट्रल। ये पूरा सेंटेंस ध्यान से देखो आप। दास जिम्नाजियम वार जेर बिलीव। सब्जेक्ट ही तो है जिम्नाजियम। सब्जेक्ट मींस नॉमिनेटिव। सो फ्रॉम हियर विल टेक दास। दास जेर बिलीव वार। या सर इस सेंटेंस में इसकी समझ नहीं आई सर। जीना हाट ये हियर। जैसे जीना ने जो है अपना जो जिम्नाजियम है वो कंप्लीट कर लिया है। इसने आर्बिटूर कंप्लीट कर लिया है। तो आर्बिटूर यहाँ पर ही डिग्री है जिम्नाजियम की। यस सर, डिग्री है जिम्नाजियम की। और ऑफ आइनम जिम्नाजियम तो हम स्कूल लेवल की जब बात करते हैं तो सर आपने बताया था हम आन का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन। हाँ, यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह। तो यहाँ पर ऑफ है, ये बता दीजिए। नहीं, ये यहाँ पे जिम्नाजियम का आर्टिकल क्या होता है? सर दास होता है, दास जिम्नाजियम। कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस हैं जहां जहां पे आउफ का मतलब इन निकलता है। जैसे आप बोलते हो कि मैं जर्मन में बात करता हूं, तो क्या कहते हो आप? आई स्पीक इन डॉइच बोलते हो कि आउफ डॉइच बोलते हो? आउफ डॉइच बोलते हो। क्यों भाई, इनको आउफ क्यों बोलते हो? क्योंकि ये फिक्स है, जर्मन ऐसे बोलते हैं, इसलिए हमने कॉपी कर लिया। ऑफ डेम लैंड बोलते हैं अपन लोग। मैं गांव में रहता हूं। जर्मन जैसे वो किया ना हमने, वैसे ही आउफ के कुछ यूसेज हैं। आउफ जिम्नाजियम, दास है इसलिए आउफ दास नहीं। ये आउफ दास होगा कि डेम होगा वो डिपेंड करता है। आउफ जिम्नाजियम, auf dem Land, auf Deutsch, auf dem Markt, auf Insel। ऐसे कुछ फिक्स यूसेज हैं जहां पे इन की जगह हम लोग ऑफ यूज करते हैं जर्मन में। और भी है, अभी मुझे ये दिमाग में आए तुरंत क्लिक करें। ओके सर। Ich wohne in der Stadt, but ich wohne auf dem Land। ये आदत ही है जर्मन्स की, in der Stadt। अब उसमें कोई हो सकता है लॉजिक भी ढूंढ ले कि भाई ये सिटी के अंदर रहते हैं, गांव तो ओपन रहता है, तो कोई भी रीजन बताए वो कुल मिला के जर्मन से यूज करते हैं। ओके सर, मतलब सेंस इनके लिए आउट यूज करेंगे कुछ प्रीपोजिशन है, तो मतलब कि एप्लीकेशन है। यस, ऐड भी यूज कर, मतलब ऐड भी हम नहीं समझ सकते हैं ना सर इसका, जैसे इन द विलेज या एट द विलेज, एट द स्कूल या इन द स्कूल, ऐड कह सकते हैं। कह सकते हैं, लेकिन आउफ का मतलब इनसे है। ओके। So, drei. Bunty, lies mal laut. Wir hatten einen tollen Englischlehrer. war sehr stammtisch und Sympathisch. Stammtisch तो अलग है. Sympathisch und lustig. Okay. What is common? Lehrer. Lehrer. Lehrer common. Yeah. Lehrer. Lehrer. Nominative? Nominative master. Master. Yeah. Ja, der sehr sympathisch und lustig war. Perfekt. Okay, Sardar. 4. ja, sir. Im English or English? English haben wir इंग्लिश को इंग्लिश unterricht बोल रहे हैं यहाँ पे स्पेलिंग ja, im Englischunterricht haben wir Geschichte gelesen.
Gedichte लेकिन Gedichte. Und die Gedichte mir sehr gefallen haben. हाँ तो die Gedichte दोबारा लिख देंगे ऐसे Nein, sir. Wie नहीं सर ये mir दोबारा sehr नहीं है gefallen haben. only the केवल दिया दिया जाएगा रजिस्टर क्लियर दे की कॉलम Mir sehr gefallen haben. so is it feminine or something else सर इट्स फेमिनिन अपोजिटिव it's plural accusative नो das Gedicht die Gedichte yeah प्लूरल होगा हाँ plural accusative okay yeah Naveen 5 Schul meinen Schulabschluss müsste ich viele Parfüm machen. perfume और Prüfungen Prüfungen machen. Sie waren schwer. what is common होंगन सर ये इसमें प्रूफुंगन कॉमन है सर डी होगा यहाँ Die schwer waren. die Schwer waren. स्वेर स्वेर वाल so feminine or something else Feminist. फैमिली है सर सर फेमिनिन लैटिन वो ये प्लूरल प्लूरल है सर ये so plural है Prüfungen is plural Nominative. Prüfung yeah नॉमिनाटिव प्लूरल perfect nominative and plural देखा देखी नहीं करनी है दिमाग लगाना है yes yeah Am liebsten mochte ich unsere Deutschlehrerin. Sie ist oft mit uns ins Theater gegangen. okay I used to like German teacher वो थिएटर जाती थी हमारे साथ okay so what is common टीचर लेरली so नॉमिनाटिव फेमिनिन Was a nominative be? नॉमिनाटिव फेमिनिन Ist. पक्का Yes, sir. यस यस एक गिनाओ टीचर देखिए रिश्तेश सर या बेटा सर एक बार ये बताना ऊपर वाला गेजिस्ट वाला ये गेजिस्ट आपन सर इसमें ये das Gedicht poem is das Gedicht गेटिस्ट होता है फॉर्म ये प्लूरल है उसका and poems कविताएं पास Yes. die Gedichte ओके ओके